सब खुश हैं? यकीनन आज बहुत सारे लोग फादर डे मना रहे हैं। बहुत सारे चर्चिज के अंदर भी इसको खास तौर पर शेयर किया जाता है। लेकिन जो मैं सीखता हूँ मैं उसी को अवे करता हूँ। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक मैं अक्सर ऐसे दिनों के अंदर एक बात दोहराता हूँ। साल में एक दफा हैप्पी मदर डे, हैप्पी फादर डे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कलामे खुदा इंसान की किताब गना बेटा अपने बाप को खुश रखता है, गना बेटा अपने बाप को खुश रखता है और अहमद अपनी मां के लिए गम है। हम अपने समाज में देखते हैं बाप के लिए जो एक जहन है, जो एक सोच है कि बाप बर्दाश्त कर देगा, थोड़ी सी लापरवाही। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बच्चे सो रहे हैं, बीवी सो रही है, लेकिन वो कल की फिक्र में पड़ा हुआ है कि कल क्या करना है। बहुत सारे बाप अपनी औलाद के लिए, अपने घराने के लिए अंदर ही अंदर कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि आज के इस वक्त में जरूरियात को पूरा करना, सहूलियत तो दूर की बात, लेकिन जरूरियात को पूरा करना मुश्किल है। जिस तरह वक्त चल रहा है, आज एक नहीं बल्कि कईयों 95% कईयों बाप आज परेशान हैं कि अगले वक्त के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घराने के लिए रिज़्क़ कहां से लेना, किस तरह आएगा। इसी तरह मैं बात कर रहा था कि हमारे समाज में बाप को थोड़ा सख्त दिल साबित किया जाता है। और इसी आयत को जब हम देखते हैं, जो आपके साथ मैंने दोहराई इंसान की किताब में से, कि धना बेटा अपने बाप को खुश रखता है, अक्लमंद बेटा अपने बाप को खुश रखता है, और अहमद बेवकूफ लापरवाह अपनी मां के लिए गम है। आपके साथ साथ गुस्सा तो करती है, लेकिन अंदर ही अंदर से गम में कुर्ती रहती है कि मेरे बेटे की वजह से, मेरी बेटी की वजह से मेरे घर के हालात इस तरह। सो अहमद बेवकूफ लापरवाह अपनी मां के लिए गम पैदा करता है। अपनी मां के लिए क्या करता है? गम पैदा करता है। लेकिन जो अक्लमंद है, जो एहसास रखता है, वो अपने बाप को खुश, और जब जो बंदोबस्त करने वाला है, जब वो खुश होगा तो यकीनन उस शख्सियत से पूरा घराना खुश होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने स्टार्ट में बात की, ये तो थी जिस्मानी बाप की बात,
मैंने बात आपके सामने रखी स्टार्ट के अंदर, थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाएगा, थोड़ा एक तरतीब बन जाएगी, थोड़ा आगे आगे। सो खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम के मुताबिक हम दिन में गालबन कितनी दफा दुआ रुबानी पढ़ते हैं? पैन मरियम कितनी दफा दुआ रुबानी पढ़ते हैं? कम से कम 2 दफा। दुआ करने वाला कोई भी शख्स है, ज्यादा नहीं तो सुबह शाम मस्त। हम जब दुआ रुबानी पढ़ते हैं तो खुद फरमाते खुदावंद के हुजूर यूं दुआ को होते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आज बहुत तलब बात ये है कि दुनियावी बाप के लिए तो साल में हमने ये कर लिया। मैं कलाम खुदा के तवस्सुत से मैं इस हक में नहीं हूं कि साल में एक दफा आपने बाप को गिफ्ट दे दिया, साल में एक दफा आपने माँ को गिफ्ट दे दिया और बाकी पूरा साल उनके लिए गम और परेशानी का बाइस है। आपका वो गिफ्ट किसी काम का नहीं, आपका वो तोहफा किसी काम का नहीं, क्योंकि 1 घंटे के लिए वो भी रस्मी तौर पर खुश हो जाएगा, माँ हो बाप हो वो भी रस्मी तौर पर खुश हो जाएगा, लेकिन उसको पता है कि कल फिर इसकी वजह से गम है। खुदा जितनी बेटियां बेटे यहाँ मौजूद हैं, मेरी तो खास है साल में एक दफा फादर डे मदर डे मनाने की बजाय आपका हर दिन फादर डे मदर डे होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये होगा कब? ये एहसास कब और किस वक्त मेरे या आपके अंदर पैदा होगा? ये एहसास उस वक्त पैदा होगा जब दुआए रूबानी जो हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर पढ़ते हैं, उस दुआए रूबानी को हम गौर करें, उस पर ध्यान दें कि एक दुआए रूबानी जो हम पढ़ते हैं कि ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होगी। और जब आसमानी बाप की मर्जी अपनी जिंदगी से, अपने करतार से, अपने कप्तार से, जब आसमानी बाप की मर्जी को वो फादर डे के तौर पर मनाकर हर दिन को, हर वक्त को, हर लम्हे को, जब आसमानी बाप के दिन को मनाकर उसकी मर्जी को अपनाकर जब आप उसकी मर्जी को जमीन पर कायम करेंगे, आपके वालिदैन यकीनन खुश नसीब हो। हालेलुया। क्यों? इसलिए कि जब आप आसमानी खुदा बाप की मर्जी को पूरा करेंगे, आपके अंदर हलीमी होगी, आपके अंदर ताबेदारी होगी, आपके अंदर फरमाबरदारी होगी, आप हलीम होंगे, आप फरोतन होंगे, आप नेक होंगे। और जिस माँ बाप की औलाद हलीम, फरोतन, ताबेदार, फरमाबरदार आज वो माँ बाप खुश नसीब होगा या बदनसीब होगा? है जी? वो माँ बाप जिसकी औलाद हलीम होगी, जिसकी औलाद ताबेदार होगी, जिसकी औलाद आसमानी बाप की मर्जी को इस जमीन पर पूरा करेगी, अपनी जिंदगी में पूरा करेगी, वो मोहब्बत रखने वाला होगा, वो ताबेदार होगा, वो फरमाबरदार होगा, वो बाप वो माँ खुश नसीब होंगे या फिर भी बदनसीब होंगे? खुश नसीब होंगे, क्योंकि जो
को तरजीह देता। क्यों? इसलिए कि आसमानी बाप जो है उसका फरमान है, अपने माँ बाप की क्या कर? बेइज्जती कर। क्या कर? इज्जत कर। बेइज्जत करने का नहीं, इज्जत करने का हुक्म देता है। माँ बाप को बेइज्जत करने का नहीं। बात दफा बेटियां बेटों के सामने ये बात होती है कि मैं कौन सा अपने बाप को, अपनी माँ को गालियां देता हूं, मैं कौन सा माँ बाप के साथ लड़ाई करता हूं। लेकिन अपनी अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, अपने किरदार से, अपने रफ्तार से, अपने उठने बैठने से, अपनी आदत से आप अपने माँ बाप को दुखी करते हैं। जब दुख हो, गम हो, गुस्सा हो, बहुत सारी बातें ऐसी मुंह से निकलती हैं कि इंसान बाद में खुद पशेमान होता है कि फिर भी मेरा बेटा है, फिर भी मेरी बेटी है, मुझे यूं नहीं कहना। लेकिन वो औलाद जो अहमक है, जो बेवकूफ, वो इस तरफ ध्यान नहीं देती। क्यों? इसलिए तो उनकी जिंदगी गवाया जिंदगी नहीं है। वो सुबह शाम अगर दुआ भी करते हैं तो रस्मी तौर पर संडे के संडे चर्च आते हैं, तो रस्मी तौर पर जो अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल के साथ खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रखता है, उसकी इबादत करता है, उसकी मर्जी को पूरा करता है, वो अपने माँ बाप के लिए खुशहाली की निशानी बनता है। हालेलुया, हालेलुया। सो सबसे पहले आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना है। क्या करना है? आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करना है। जब आप दुआए रूबानी के मुताबिक, उस्ताद की सिखाई हुई दुआ के मुताबिक, रब्बी की सिखाई हुई दुआ के मुताबिक जब आप अपनी जिंदगी को ढालते हैं तो एक बाप जरा नजर ही नहीं आ रहा। गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर। तमाम बेटी बेटों से माँ बाप से मेरी दुआ, गौर कीजिए। एक आसमानी खुदा बाप जो दिखने में नजर नहीं आ रहा, हम ईमान के साथ ले रहे हैं। किसके साथ ले रहे हैं? ईमान के साथ ले रहे हैं। जो बेटी बेटा उस अनदेखे फादर के डे को मनाएगा, जो बेटी बेटा जो ईमान के साथ आसमानी खुदा बाप की मर्जी ईमान के साथ, ताबेदारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ पूरा करेगा, वो बेटी और बेटा जो बाप सामने खड़ा था, जो मां सामने खड़ी हुई है, उसके लिए क्या करेगा? नहीं समझे मेरी बात? जो बेटी बेटा आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करेगा, ताबेदार होगा आसमानी बाप का, जो दिखने में नहीं है, ईमान के साथ हम लेते हैं, और वो बेटी बेटा जो दिखते हैं, जो सामने हैं, उनके साथ कैसा सलूक करेगा? ताबेदार होगा, फरमाबरदार होगा। सो सवाल ये पैदा होता है इससे पहले कि हम जिस्मानी माँ बाप की इज्जत को देखें, पहले आसमानी खुदा बाप के कलाम को देखें।
जब आप आसमानी खुदा बाप के कलाम को अमली पैरों में लेंगे तो जिस्मानी माँ बाप को आप इज्जत का बाइस करेंगे। हालेलुया। कलामे खुदा ज़बूर 66 उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया। ऐ खुदा से डरने वालों जो दुआए रुबानी पढ़ते हैं उस पर अमल करते हैं, जिंदा कलाम आज उनसे हम कलाम। हालेलुया हालेलुया। ऐ खुदा से डरने वालों सब आओ और सुनो। गौर कीजिएगा एक एक लफ्ज के ऊपर। मैं अक्सर एक बात करता हूं, जो खुदा के कलाम को गौर से सुनता और फिर उसे समझता और फिर उसके बाद उसको अमली पैरे में लेता। हालेलुया। ऐ खुदा से डरने वालों सब आओ और सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। सबसे पहले गौर करना बात यह है, मैंने अपनी जुबान से उसको क्या किया? पुकारा। मैंने आवाज दी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। मैंने पुकारा अपने खुदा को एक तड़प रखते हुए ईमान के साथ। उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई, मेरी जुबान से उसकी हम सताइश प्रस्तश। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, गौर कीजिएगा, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है। अब उसको यकीन कैसे हुआ? अब यकीन के साथ इस बात को आपसे शेयर कर रहा है कलाम खुदा कि यकीनन उसने मेरी आवाज को सुन लिया। कैसे कैसे यकीन आ रहा? मेरे और काश के अगर अच्छे रवाबित होंगे, अच्छा ताल्लुक होगा, कुर्बत होगी, तो मामू भांजे को छोड़कर मुझे अपने करतार, अपने ताल्लुक पर यकीन होगा। किस पर यकीन होगा? ताल्लुक पर यकीन होगा। बेटियां बेटे सारे खुद आते हैं, सब कहते हैं हमारा बाप है, लेकिन कुछ बेटी बेटों को ये यकीन होता है कि वो बाप, मैं उसे पुकारूंगा तो वो बाप पलट कर मेरी तरफ देखेगा, वो मेरी आवाज को सुनेगा। किनको? जो उसके साथ राबते में होते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं इसको आवाज देता हूं, ये 20 लोगों में भी खड़ा होगा, मेरी आवाज इसकी कुव्वत समात सुनेगी, ये उन 20 में से मेरी तरफ देखेगा। और बाकी अगर सिर्फ मामू बाजे का रिश्ता मोस्ट करता हूं, बाकी तू कौन के मैं कौन है, तो 10 के ये 3 लोगों में भी खड़ा होगा तो मैं आवाज दूंगा तो ये सुनी अनसुनी करेगा। सेम इसी तरह अगर हमारा ताल्लुक, किस तरह यकीन आया उसको कि उसने मेरी सुन ली है? क्योंकि उसका ताल्लुक खुदा के साथ ऐसा था, वो खुदा की कुर्बत में रहता था, वो खुदा का ताबेदार था, वो खुदा का फरमाबरदार था, वो खुदा की तालीम के मुताबिक हलीम, फरोतन, नेक, चाल चलन वाला था। इसलिए उसे यकीन था कि मैंने खुदा को पुकारा है, मैंने आसमानी बाप को पुकारा है तो उसने सुन लिया है। हालेलुया। लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है। कितनी बड़ी बात और कितनी दावे वाली बात। आप मेरी बात समझ, आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। सब हाजिर हैं?
हालेलुया। कितनी फख्र की बात है और कितने एतमाद की बात है। इत्मीनान किस पर होगा? हम आपस में बहन भाई रिश्तेदार जान पहचान किस पर इत्मीनान करते हैं? पैर सोनिया दसे किस पर इत्मीनान करते हैं? जिससे हमारा ताल्लुक होता है, जिससे हमारा वास्ता होता है, जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, उस पर हम एतकाद रखते हैं, एतमाद रखते हैं, यकीन रखते हैं मैंने इसको ये बात ये करेगा क्योंकि मेरा ताल्लुक उससे ऐसा है। सो ऐसा ही ताल्लुक जब खुदा से होगा, मैं हूं, आप हो, कोई भी तीसरा शख्स हो, जब वो दुआ मांगेगा तो पूरे यकीन के साथ आमीन कहेगा कि उसको पता है कि जो कुछ मैंने मांगा है, जो कुछ मैंने सुनाया है, उसने सुन लिया है। हाली हाली नहीं मिलेगी। जहाँ तेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होंगे तू मौजूद है। हमारा ईमान है कि अखा खोल के वेखण बाहर लिया, ईमान है कि तू मौजूद है अंदर से देख बाहर लिया। तो ऐसे ईमान में वो मौजूद होगा, उस जिंदगी के लिए मौजूद नहीं होता। क्योंकि जो खुदा की मौजूदगी को समझता है वो हलीमी फरोतनी के साथ, ताबेदारी के साथ अपने सर को शास्तगी में अपने सर को झुकाए रहता, वो खुदा के हजूर झुका रहता है। हालेलुया। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो। खुदा क्या फरमा रहे? खुदा मुबारक हो। क्यों मुबारक हो? इसलिए कि मेरा ताल्लुक उससे है, इसलिए कि मेरा वास्ता उससे है, इसलिए कि मैं उसकी गुरबत में हूं। मैं इत्मीनान के साथ जो मांगता हूं वो बख्श देता है, इसलिए खुदा मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने, अब ये बहुत बड़े ईमान की बात, दुआ रुबानी को ध्यान में रखिएगा कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी, जमीन पर आपने मैंने उसकी मर्जी को पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया, बहुत बड़े ईमान की बात कर रहा है, जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। कितना बड़ा यकीन है, कितना बड़ा भरोसा। कोई कमजोरी, कोई लचक इस आयत के मुताबिक उसके ईमान में, उसके भरोसे में नहीं है। ईमान के साथ यकीन रखता है, एतमाद रखता है। जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफ़क़त को मुझसे बाज रखा। खुदा उनके जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक बात एक पॉइंट बार बार सामने आता है। इन सब का मजमुआ, इन सब बातों की वजह क्या है? ताल्लुक, कुर्बत में रहना, खुदा की हजूरी में उठना बैठना चलना फिरना रफ्तार। जब ये आपकी जिंदगी लम्हा बलम्हा वक्तन वक्तन खुदा की ताबेदार होगी, खुदा के आप फरमाबरदार होंगे, आप खुदा उनको वक्त देते होंगे, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, तब आपका मेरा ये यकीन, ये एतकाद होगा कि उसने ना मेरी दुआ को कभी रद्द किया है और ना अपनी शफ़क़त को कभी मुझसे बाहर रखा। हमारा ताल्लुक कैसा होता है? दुआ करते हैं, अगर तू पादरी पूछ ले जी दुआ
भाई साहब दुआ तो बड़ी करने पता नहीं कि खुदा की मर्जी है। मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ, खुदा की मर्जी है। ये जिंदा कलाम खुदा की मर्जी है। जो खुदा की मर्जी को नहीं जानता वो कलाम को नहीं जानता, इसलिए वो उसकी मर्जी को नहीं जानता। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम जिंदगी बख्श देने वाला कलाम है। ये बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता हयात है। इसमें बता दिया गया है, इसमें लिखवा दिया गया है कि किस तरह जिंदगी गुजारोगे तो आसमानी बादशाही के वारिस ठहरोगे। एक आयत मुकद्दस हम पढ़ेंगे। मैं दरख्वास्त दूंगा खुदा उनकी बेटी रेचल असलम को कि वो आए अय्यूब 27 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा पढ़े। क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा जब मुसीबत उस पर आए? क्या वो कादिर मुतलिक में मशगूल रहेगा और हर वक्त खुदा से दुआ करेगा? आमीन। आमीन। सब कहेंगे आमीन। आमीन। अब इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। ये आज आपको टिप के तौर पर दे रहा हूं, इसे अपने साथ अपने घर तक लेकर जाइएगा। आज का जिंदा कलाम आपके लिए, आपके घराने के लिए बाबरकत ठहरेगा। हालेलुया। क्या खुदा उसकी फरियाद, सवालिया निशान है इसके आगे, क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा जब मुसीबत उस पर आएगी? क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा जब मुसीबत उस पर आएगी? अगला सवाल, क्या वो कादरे मुतलिक में मसरूर रहेगा और हर वक्त खुदा से दुआ करेगा? किसकी फरियाद सुनेगा? किसकी फरियाद सुनेगा? जो हर वक्त दुआ करेगा। किसकी फरियाद सुनेगा? जो हर वक्त दुआ करेगा, जो कादरे मुतलिक में मसरूर रहेगा। और मसरूर होने के मायने आपको बता दूं, तू तो बड़ा अपने कामों में मसरूर होया है, तेरा ध्यान ही किसी और पासे नहीं है, ऐसा बोलते हैं। मसरूर होने का मतलब है कि अपने चारों तरफ से बेबहरा बाखबर दुआ कर खुदा के हजूर। और जब ऐसा होगा तो जब मुसीबत आप पर आएगी तो खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया। एक दफा इस आयत मुकद्दसा को पढ़ूंगा और आमीन कहूंगा। क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा जब मुसीबत उस पर आए? एक सवाल। दूसरा सवाल, क्या वो कादरे मुतलिक में कहता कि वो जड़ा मुसीबत विच वो कादरे मुतलिक मसरूर रहेगा, वो खुदा को हर वक्त दुआ करता रहेगा। और जब मसरूर होगा, जब दुआ करेगा तो खुदा मुसीबत में आएगा और छुड़ाएगा। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। खुदा आप सबको बरकत दे, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया।